तो क्रिकेट की दुनिया में ना एक ऐसी जीत हुई है जिसे मतलब सदियों तक याद रखा जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026 टी20 वर्ल्ड कप की उस कमाल की, उस ऐतिहासिक जीत की जिसने न केवल रिकॉर्ड तोड़े बल्कि क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया। चलिए साथ मिलकर उस शानदार सफर को एक बार फिर से जीते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इंडिया एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन है। ये इंडिया का तीसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल है, लेकिन ये जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा है। मतलब भारत ने तो इतिहास ही रच दिया है। बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम, और सबसे बड़ी बात, अपने ही घर में अपने फैंस के सामने वर्ल्ड कप उठाने वाला पहला देश। कमाल है ना। चलिए इस जीत को थोड़ा इतिहास के नजरिए से देखते हैं। ये सफर शुरू हुआ था 2007 में, वो पहली यादगार जीत के साथ। फिर 2024 में हमने दुनिया को फिर से अपनी ताकत दिखाई, और अब 2026 में लगातार दूसरा खिताब जीतकर भारत ने ये साबित कर दिया है कि टी20 क्रिकेट का बादशाह कौन है। तो अब सीधा चलते हैं उस रात पर, उस फाइनल पर, जब करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। ग्रैंड फिनाले, और सामने थी न्यूजीलैंड की टीम। फाइनल के स्कोर पर एक नजर डालिए। मतलब भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बना डाले। रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया ना, जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए नामुमकिन ही था। और हुआ भी वही। कीवी टीम सिर्फ 159 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रनों की एक जबरदस्त जीत के साथ कप उठा लिया। 255 रन। सोचिए जरा, इस स्कोर को ना अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल में बना आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है। ये एक आंकड़ा ही काफी है उस दिन भारत के दबदबे की पूरी कहानी बताने के लिए। देखिए, टीम की जीत तो हमेशा यादगार होती ही है, लेकिन इस जीत के पीछे कुछ खिलाड़ियों का कमाल का, मतलब असाधारण परफॉर्मेंस था। तो चलिए अब मिलते हैं टूर्नामेंट के उन असली सितारों से। अच्छा, अगर रनों की बारिश की बात करें ना, तो इस बार पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे 383 रन, और इसी के साथ उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। कमाल की बल्लेबाजी। और गेंदबाजी की बात करें तो वहां तो हमारी इंडियन जोड़ी ने कमाल ही कर दिया। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने मिलकर 14-14 विकेट निकाले और टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज बने। मतलब बैटिंग भी और बॉलिंग भी, हर जगह हमारा ही दबदबा था। ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ जीत के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें जो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है उसके लिए भी याद किया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े कीर्तिमान इस टूर्नामेंट में बने। रिकॉर्ड टूटने की शुरुआत भी भारत ने ही की। जरा सोचिए, एक नॉकआउट मैच का प्रेशर, और उसमें सिर्फ 7.5 ओवर्स में, यानी बस 44 गेंदों पर 100 रन ठोक देना। ये टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास के सबसे तेज 100 रन थे। क्या कमाल की शुरुआत थी। अच्छा, अगर भारत की बैटिंग तूफानी थी तो न्यूजीलैंड के फिन एलन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई साहब, सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी, वो भी नॉकआउट मैच में। ये अब नॉकआउट मैचों में सबसे तेज सेंचुरी का नया रिकॉर्ड है। मतलब क्या तूफानी बल्लेबाजी का नजारा था वो। और रुकिए, रिकॉर्ड्स का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सेमीफाइनल याद है? भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन बनाए थे। ये टी20 वर्ल्ड कप के किसी भी नॉकआउट मैच में आज तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। सही में ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट था। चलिए तो अब जरा इस पूरे टूर्नामेंट के आयोजन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस टूर्नामेंट में एक और नया इतिहास बना। पहली बार इटली की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। ये बात दिखाती है कि क्रिकेट का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है और नए नए देशों तक पहुंच रहा है। ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट टूर्नामेंट की कुछ और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी। इसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। और हाँ, वो महामुकाबला तो कोई भूल ही नहीं सकता, जब भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से एक तरफा हराया था। तो इस यादगार टूर्नामेंट के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या। चलिए अब टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि अगला रोमांच ज्यादा दूर नहीं है। 11वां टी20 वर्ल्ड कप 2028 में होगा और इसकी मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो एक और धमाकेदार टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि 2026 में हमने जो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस और ऐतिहासिक पल देखे, क्या 2028 में क्रिकेट इससे भी आगे जाएगा?
क्रिकेट की दुनिया में अब कौन सी नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।